हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में स्टूडेंट आपको एमएस ऑफिस का डेडिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो लेकर आया हूं। आप लोग लास्ट में बताइएगा है ना, टोटल कितना क्वेश्चन आपने सही किया स्टूडेंट यहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे है ना 241 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की सेंटर अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर सेंटर अलाइन करना है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, अगर सेंटर अलाइनमेंट सेंटर, देखो अलाइनमेंट 4 टाइप का होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। जैसे अगर हम विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ पे रन कमांड खुलता है और यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड, जैसे हम विन वर्ड लिखेंगे तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खुल जाता है। अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये अलाइनमेंट जो है ना 4 टाइप्स का होता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये जो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, सेंटर का है ना शॉर्टकट की कंट्रोल ये होता है स्टूडेंट। और ये जो होता है ये राइट अलाइनमेंट होता है, क्या होता है, राइट होता है। और एक और जो बगल में दिया हुआ है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, क्या होता है, जस्टिफाई। तो लेफ्ट का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस एल होता है, कंट्रोल एल से क्या होता है आपका टेक्स्ट लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर ई करते हैं तो कंट्रोल ई से सेंटर, तो पूछ रहा है सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ई होता है। जस्टिफाई से क्या होता है दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो कंट्रोल जे होता है। और कंट्रोल आर से क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल आर से क्या होता है राइट अलाइनमेंट होता है ना। तो ये इसका शॉर्टकट की आपका कौन सा सही आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, तो सही आंसर यहाँ पे आपका कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे एमएस वर्ड लिखा हुआ है, एमएस वर्ड की निम्नलिखित में से लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे एमएस वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा किसी बड़े दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट में किसी शब्द की सभी घटनाओं को अन्य शब्दों में बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, अगर हमको सभी शब्दों को बदलना है किसी अन्य शब्दों में तो फाइंड एंड रिप्लेस का हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का इसमें भी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ होता है, जबकि रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है स्टूडेंट। फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू में रहता है, तो होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप में। होम मेनू का कहां रहता है, एडिटिंग ग्रुप में रहता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी कुछ ऑप्शन था। थिसॉरस ऑप्शन का काम क्या होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, जैसे है ना सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा हम पेन लेकर बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7। ये आपको प्रूफिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा, है ना, प्रूफिंग नहीं थिसॉरस ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे। एक मिनट देख लेता हूं रिव्यू मेनू में, हाँ प्रूफिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा। यहाँ पे थिसॉरस भी मिलेगा और वर्ड की, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, थिसॉरस का शिफ्ट प्लस F7 होता है। यहाँ पे लिख दिया हूं शिफ्ट प्लस F7। वर्ड रैप यहाँ पे वर्ड रैप स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलता है ना, रैप टेक्स्ट मिलता है, वर्ड रैप नहीं मिलता। स्पेलिंग चेक ये आपको भी रिव्यू मेनू के है ना, इसका शॉर्टकट रिव्यू मेनू के प्रूफिंग ग्रुप में मिलेगा। और इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे क्या होता है F7 होता है, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की। ये 2022 में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 243 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। देखो यही क्वेश्चन था बट दूसरे तरीके से पूछा हुआ था सर, और यही क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखो फाइंड एंड रिप्लेस को खोलने का जो शॉर्टकट की होता है ना F5 होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे F5 से क्या होता है फाइंड। देखिए अगर एमएस वर्ड में आप जाते हैं और कीबोर्ड से अगर आप F5 बटन प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का ऐसे कंट्रोल F तो फाइंड का शॉर्टकट की है। देखो यहाँ पे कंट्रोल F भी करोगे ना, देखो इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल F भी करेंगे। अच्छा
F5 से खुलेगा, है ना, कंट्रोल F से फाइंड खुलेगा, F5 कर देंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्या खुलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए देखिए, अगर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर 3 ऑप्शन होता है। कभी बार ये भी पूछ सकता है, फाइंड होता है, रिप्लेस होता है और एक गो टू होता है। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल F होता है, जबकि कंट्रोल H से रिप्लेस होता है और कंट्रोल G से क्या होता है? गो टू होता है ना। फाइंड से कोई वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। रिप्लेस से कोई वर्ड को किसी वर्ड में दूसरे वर्ड में रिप्लेस करने के लिए, जैसे मान लिया अगर मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसमें बहुत जगह पे मान लीजिए कि लिखा हुआ है ना, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है टेम्पलेट और उसको हटाकर उसमें जगह पर डिजाइन लिखना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू से क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर आपको 200 पेज का डॉक्यूमेंट कोई भी बना हुआ है, अब पेज नंबर मान लो कि आपको 109 में जाना है डायरेक्ट एक बार में, तो आप कंट्रोल G करेंगे और यहाँ पे इंटर पेज नंबर टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे या नेक्स्ट वाले बटन पे करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज में जा सकते हैं स्टूडेंट। तो ये फैसिलिटी प्रदान करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा 244 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से किस मुख्य मेनू में लाइन नंबर कमांड जिसका उपयोग MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट की प्रत्येक पंक्ति के लिए मार्जिन में लाइन नंबर जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए समझिएगा क्या बोला, निम्नलिखित में से किस मेनू में लाइन नंबर कमांड, है ना। लाइन नंबर देखिएगा, आप जाइएगा माइक्रोसॉफ्ट तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट मेनू, और जब पेज लेआउट मेनू में जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लाइन नंबर। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये आपको पेज लेआउट मेनू है और पेज लेआउट मेनू में ये आपका लाइन नंबर है, दिख रहा है आपको यहाँ पे लाइन नंबर। तो लाइन नंबर ये कौन सा ग्रुप के अंदर है? पेज सेटअप। इसका कंटिन्यू लाइन लाने के लिए या रीस्टार्ट इस पेज, प्रत्येक पेज में 1 से लाने के लिए यूज किया जाता है, सेक्शन वाइज भी लाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है, कहाँ पे होता है ऑप्शन? तो पेज लेआउट मेनू में होता है। कौन सा मेनू होता है? पेज लेआउट मेनू, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो मेनू बार आपको पता है ना, मेनू बार होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इसको मेलिंग, ये सबको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ गया। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। 245 नंबर क्वेश्चन क्या, जवाब दीजिएगा। 245 नंबर क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे इन MS वर्ड 2007, है ना, रिप्रेजेंट्स, क्या लिखा हुआ? MS वर्ड 2007 रिप्रेजेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे MS वर्ड 2007 10 जो होता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे MS वर्ड 2010 रिप्रेजेंट कर रहा है बुलेट्स को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बुलेट्स। बुलेट्स टू लोकेटेड पैराग्राफ। देखो यहाँ पे कैसे हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पे आप ये पहले समझो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या MS वर्ड 2010 रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर यहाँ पे देखो नहीं है, ठीक है, शेडिंग नहीं होगा, नंबर्स नहीं होगा, और ये क्या होगा आंसर? बुलेट्स हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? बुलेट। तो ये देखो ये सब जो होता है ना, शेडिंग वगैरह, ये आपको पैराग्राफ ग्रुप में नहीं होता, ठीक है ना। देखिए जाइएगा यहाँ पे MS वर्ड में आपको यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में ऐसे शेडिंग ऑप्शन तो है यहाँ पे, लेकिन बोला है कि इन MS वर्ड 2010 रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पे लिखा MS वर्ड में होम टैब में पैराग्राफ समूह में इसे टूल का प्रयोग टेक्स्ट लाइनों को सूचित बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पे तो यहाँ पे सूची को बदलने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बुलेट्स ही होगा, ठीक है। इन MS वर्ड 2010 रिप्रेजेंट्स, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? बुलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुलेट है ना यहाँ पे, ठीक है। ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपको शेडिंग भी उतना शेडिंग, बट यहाँ पे स्टूडेंट आपका मिलेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है ना, ये आपका शेडिंग है। कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द टेक्स्ट, तो यहाँ पे बोल कर रहा है कि इन MS वर्ड 2010 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एज बुलेट्स को ही रिप्रेजेंट। बुलेट क्या होता है? जो यहाँ पे ये देखो ये वाला जो है, सॉरी ये आप पिक्चर को आप नहीं देखे आपने, है ना, सॉरी, ये पिक्चर को हम भी नहीं देख रहे थे, उससे तरह से हम कंफ्यूज कर रहे थे। तो ये बुलेट जो है यहाँ पे, ये 2010 बुलेट रिप्रेजेंट, इसको ये जो लोगो है किसको रिप्रेजेंट करता है? बुलेट्स को ही ना, हाँ।
बात समझ में आ रहा ना। अगर यही लोगो मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोगो चेंज कर देता, मान लीजिए कि ये बकेट वाला लोगो डाल देते हैं, तो जैसे बकेट वाला डालता है ये वाला लोगो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, तो शेडिंग ऑप्शन का, SHADING शेडिंग है ना यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आंसर क्या होगा, ध्यान जवाब दीजिएगा। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 246 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में पेज सेटअप में गटर मार्जिन केवल निम्नलिखित में से किस, है ना, निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त स्थान देता है, बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग में पेज लेआउट में गटर मार्जिन केवल निम्नलिखित के अतिरिक्त स्थान देता है, क्या स्थान देता है बताइए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, 246 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ये देखो, तो पहले ये समझिए यहाँ पे गटर मार्जिन के, मार्जिन पहले समझते उसके बाद गटर मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो छूटा हुआ भाग होता है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, आप कॉपी है ना उसमें आप छूटा, जिसको हम चौथाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके मतलब देहाती भाषा में। तो अगर हम यहाँ पे गटर मार्जिन क्या होता है, जो बाइंडिंग के पर्पज से होता है, बुक को बाइंडिंग करने, बुक को सिलने का पर्पज, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका साइड मार्जिन, टॉप, है ना, साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या डॉक्यूमेंट के अंदरूनी मतलब अंदर मार्जिन, जिसे आप बाइंडिंग करने के लिए योजना बनाते हैं, तो यही आपको कौन सा रहता है यहाँ पे, गटर मार्जिन। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप पेज लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखना है गटर मार्जिन। तो ये गटर मार्जिन जो होता है यहाँ पे, ये दो पोजीशन होता है, एक टॉप होता है, ठीक है, लेफ्ट होता है और एक टॉप होता है। बट इसमें आपको ये समझना है स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो मार्जिन होता है, ध्यान समझिएगा, ये स्पेशल फॉर बुक बाइंडिंग के पर्पज से यूज करता है ना, बुक बाइंडिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। 247 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, MS वर्ड में, है ना, एंड नोट दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की, तो देखो इसका एंड नोट होता क्या है, देखो एंड नोट एक होता है फुट नोट, जो रेफरेंस मेनू में प्रोवाइड रहता है पहले से, है ना। कंट्रोल अल्ट F करेंगे तो फुट नोट खुलेगा और कंट्रोल अल्ट D करेंगे तो, है ना, एंड नोट खुलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कि ये जो आपको शॉर्टकट के लिए दिया गया है, एक इसका मतलब आपको कंट्रोल अल्ट D जो है यहाँ पे, है ना, फॉन्ट, ये क्या बोल सकते हैं, एंड नोट का शॉर्टकट किया है। किसका शॉर्टकट किया स्टूडेंट यहाँ पे, एंड नोट का शॉर्टकट किया, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट यहाँ पे, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 248 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 248 नंबर क्वेश्चन बताइएगा उसमें। यहाँ पे क्या बोला बताइए, ध्यान समझिएगा। एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द, क्या बोला, है ना, एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द, ऐसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों के हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए कौन सा कमांड का जरूरत पड़ेगा, क्या बोला कि एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पे हरियाणा लिखा हुआ, बात समझ में आ रहा है, कई मतलब कई जगह पे हरियाणा लिखा शब्द लिखा हुआ, इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता, और ऐसा करने के लिए कौन सी सही कमांड है बताइए। समझिएगा कि एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें बहुत जगह हरियाणा लिखा है, उसको हटाना है ना, हटाने की आवश्यकता है, तो उसमें कौन सा कमांड इसमें से चारों में से जरूरत पड़ेगा। खोज कर और हटाएं, सभी खोजें और बदलें, सभी खोजें और हटाएं, और यहाँ पे लिखा है सभी खोजें, है ना, सभी खोजें और बदलें। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी खोजें और बदलें, सभी खोजें और बदलें, देखो है ना, यहाँ पे सभी खोजें और बदलें, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे सही खोजें और क्या हो जाएगा यहाँ पे बदले, ठीक है ना। हटाने के लिए कौची में बदलेगा, ब्लैंक में बदल देगा, है ना, कौची में बदलेगा, ब्लैंक में बदल देगा, हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे जवाब दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट यहाँ पे कि कंट्रोल D की दबाने पर MS वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स खुलता है। MS वर्ड में कंट्रोल D करते हैं तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है, क्या खुलता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस D करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। 250 नंबर यहाँ पे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए
किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को संपूर्ण फॉर्मेटिंग मतलब पूरा अगर फॉर्मेट किया, फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ समझिएगा। जैसे आपने कुछ लिखा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं NEXGEN कंप्यूटर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अब चाहते क्या हैं कि ये इसको बोल्ड कर दिए, इटालिक किए, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट किस तरह। अब इसको कलर भी चेंज कर देते हैं। बताओ अभी हम लोग यहाँ पे इतना डेकोरेट कर दिए, बट अब चाहते इसका राइटिंग भी इवन चेंज ही कर लो, ठीक है, बट अब चाहते हैं कि इसको सिंपल लिखना जैसा पहले बाय डिफॉल्ट प्रोड्यूस करता है वैसे। तो फॉर्म अगर तो एक तो तरीका है कि एक एक करके सबको हटाइए जितना काम किए, और उतना चीजें याद भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, है ना, फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं और ये ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, फॉर्मेट को आपको डिलीट कर देता है। फॉर्मेट को मतलब जितना भी डेकोरेशन है उसको डिलीट कर, जिसमें इसमें क्लिक करेंगे ये देखें ओवर जो भी काम किए हैं नॉर्मल टेक्स्ट है ना, तो उसको आप वो अलग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के सिलेक्टेड हिस्से पर, है ना, कंट्रोल स्पेस बार का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। देखो अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार पे दबाते हैं इसका शॉर्टकट की क्या होगा, इसको मतलब यहाँ पे कंट्रोल तो क्लियर फॉर्मेटिंग, चयनित टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग साफ करता है ना, मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट पर जितने भी मतलब ग्रुप डी के लिए जो भी हैं, ग्रुप डी बोल रहे हैं, सभी फॉर्मेटिंग को साफ करता है स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मेट को क्लियर कर देता है, ठीक है। चलिए मतलब डेकोरेटिंग हटा देता है, कलर बोल्ड इटालिक हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। 252 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एमएस वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F2 होता है। क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। Ctrl F2 करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+F2 से क्या करेंगे, और कंट्रोल के साथ F4 करते हैं तो फाइल क्लोज होता है। कंट्रोल के साथ F4 करेंगे तो फाइल आपको क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे Ctrl F2 से क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। शॉर्टकट की Ctrl F होता है, सॉरी Ctrl F2 होता है, बट यहाँ अगर फाइल मेनू में जाते हैं ना तब भी आपको, है ना, प्रिंट प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जवाब दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। नए प्रिंट होने पर पूरा पेज प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की नए प्रिंट होने पर पूरा पेज प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं। देखो यहाँ पे Ctrl F, देखो यहाँ पे लिखा शॉर्टकट की डिस्प्ले द फुल पेजेज एज, है ना, फुल पेजेज एज न्यू आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे, है ना, प्रिंट को हमेशा दिखते रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ नए प्रिंट होने पर पुराने पेज प्रदर्शित करते रहना चाहिए। इसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट की होगा यहाँ पे सही आंसर Ctrl+ यहाँ पे हो जाएगा F2, Ctrl+F2। Ctrl F2 क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+F2। देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे समझना Ctrl+F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। वही लिखा शॉर्टकट की डिस्प्ले फुल पेज एज अ न्यू आर प्रिंटेड, मतलब अगर जैसा फुल पेज में प्रिंट होता है उसका देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या यहाँ पे 254 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोला एमएस वर्ड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, बताइए। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है ना प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तो कौन सा कथन सही है यहाँ पे, तो Ctrl+P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट पर उस हिस्सों का चयन करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा उसमें, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। 254 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका सही है ना, Ctrl+P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट को उस हिस्से का चयन करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। देखो
पी एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट को उस हिस्से का चयन करता है जिसे आप देखो, ये क्वेश्चन बोला गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये को छोड़कर अन्य कथन सत्य है। देखो यहाँ पे क्योंकि कंट्रोल पी प्रिंट का शॉर्टकट की, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेस उपयोग कर डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना, प्रिंट करने के बारे में कौन सा कथन सही, तो यहाँ पे सही है कथन, ये गलत है वो वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए देखिए 255 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एमएस वर्ड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। यहाँ पे 255 का सही आंसर होगा बी नंबर, क्या होगा यहाँ पे बी नंबर, प्रिंट किए जाने वाले पृष्ठों का चयन करके है ना कंट्रोल पी का शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का क्या तात्पर्य है, राइट एरो का क्या तात्पर्य है स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो को क्या तात्पर्य है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर बताइएगा, है ना। यहाँ पे इसको एक स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है यहाँ पे, तो बोला एमएस वर्ड में लिखा इन एमएस वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल, देखो यहाँ पे मूव द नेक्स्ट पैराग्राफ, मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है ना, व्यू टू नेक्स्ट पेज, मूव टू नेक्स्ट पेज और मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टर, तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो अगर इन एमएस वर्ड एमएस वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट, कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो दबाते हैं तो आपका क्या होगा, कंट्रोल के साथ अगर राइट करते हैं यहाँ पे तो इसकी है ना, अगले शब्दों पर कर्सर ले चल, जैसे अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर मान लीजिए कि आप राइट एरो दबाते तो कर्सर क्या होगा दूसरे शब्दों पे चला जाएगा, वही पूछ रहा है, तो क्लास अगले शब्दों पर ले चला जाता है यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ एमएस टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट अलाइन के लिए सामान्य है, तो यहाँ पे देखो सेंटर, टेक्स्ट, राइट और लेफ्ट और जस्टिफाई, ये चार ही टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, ये सही आंसर है स्टूडेंट यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 157 के बाद 158 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो व्हाट इज द, यहाँ पे लिखा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट अगर करना होता है तो किसका हेल्प लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी को, है ना, कॉपी शॉर्टकट की पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस किसका जरूरत पड़ता है, यहाँ पे वी का जरूरत पड़ता है, कंट्रोल वी से क्या होता है पेस्ट होता है और कंट्रोल सी से कॉपी होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, चयनित टेक्स्ट को सेलेक्ट कट करने के लिए, चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए मतलब क्या हुआ, कट करके ने के लिए चयनित टेक्स्ट को। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, सही समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कब करेंगे, जब वहां भी डॉक्यूमेंट चाहिए और दूसरे प्लेसेस में डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन 260 नंबर क्वेश्चन, फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बात समझ में आना, फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है ना, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, है ना, फॉन्ट डायलॉग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करें, अगर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस पी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं तो ये आपको फॉन्ट का देखो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, साइज और डायरेक्ट देखो यहाँ पे साइज में ही जाता है, देखो यहाँ पे एरो करेंगे ना, देखो यहाँ पे साइज बनता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। चलिए आई होप इतना चीजें समझ में आया होगा स्टूडेंट, आपने लास्ट में जरूर बताइए कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किए हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और ये पूरा डेडिकेटेड सीरीज था स्टूडेंट, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं हमेशा इस तरीके से आप कंटेंट, और इस चैनल को बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट देने का कोशिश करूंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब को खोलना है और सर्च करना है नेक्स्ट कंप्यूटर, नेक्स्ट कंप्यूटर अगर आप लेते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे इसमें नेक्स्ट कंप्यूटर,
तो ये आपको ये चैनल आ जाएगा और इसमें कहाँ जाना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है ना, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। इसमें लगभग बहुत सारा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के कितने तरीके से घुमाया हुआ है मैं ये बताने वाला हूँ। आई होप समझ पाए होंगे। थैंक यू।